सारे संप्रदाय, सारे प्रस्थानों को प्रस्थान है नहीं, उन्हें हम इस तरह से अगर बांट दे तो इनके कभी स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म हैं। तो आप बुरा कहते हो, जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म हैं, क्योंकि एक चीज को देखने की तरीके ये संभव ही नहीं कि हम सबके एक जैसे हो जाए। मैं कभी कभी काम करता हूँ कि जब अनपढ़ सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो उसका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, उसमें बैंक में भी ले लिया जाता है। तो भाई क्या इतने करोड़ लोगों में दो लोगों के फिंगरप्रिंट क्या आपस में नहीं मिलते? जो सिग्नेचर बन जाता है फिंगरप्रिंट नहीं मिलते होंगे। जब फिंगरप्रिंट नहीं मिलते तो बुद्धि कहाँ मिलेगी एक दूसरे से? इतनी विविधता, इतना वैशिष्ट रहते काव्य का रसास्वादन करने का, उसके संतोष विवेचन करने का जितने समझदार से संचक होंगे उतने ही प्रकार हो जाएंगे, उतने ही काव्य शास्त्र बन जाएंगे। असली बात तो ये अगर सूक्ष्मता में जाने तो, लेकिन अब इतनी सूक्ष्मता में जाती है और इसलिए कभी कभी काव्य शास्त्र काव्य की तटस्थ समीक्षा करने में बाधक बन जाता है। मेरे मित्र अभिराज जी उन्होंने लिख दिया मैं इन्हीं के अनुसार ही मुझे देखना है काव्य, तो मेरे लिए बंधन हो गया। वो असल मैं स्वतंत्र नहीं रहा, कोई भी प्रस्थान बंधन नहीं रहा। इसलिए ये आधुनिक युग प्रस्थानों का युग नहीं है, स्कूल्स का युग नहीं है। मैं जाता हूँ धर्म संस्थाओं में, ये कौन महाराज है विशिष्टता व्याख्यान दे रहे हैं, लोग बैठे विशिष्टता की एक भी बात नहीं। शंकर संप्रदाय में जाता हूँ, शंकराचार्य का बात ही कुछ नहीं, सब संप्रदाय मिलजुल के घोलमेल हो गया। वादबद्धता खत्म हो गई मॉडर्न टाइम, ये नई बात है, सब कोई एक जैसी बात है। इसलिए काव्य शास्त्र में भी हम देखेंगे कि राधा वल्लभ कैसे काव्य को समझ रहे हैं, राजेंद्र कैसे समझ रहे हैं, अक्षमाधव कैसे समझ रहे हैं, मोहम्मद ने कैसे समझा, अभिनव ने कैसे समझा। लेकिन विद्यार्थियों से कहता हूँ जब अनुसंधान किसी कवि पर काव्य पर करने लगे तो आप एक बार वो उस काव्य शास्त्र की सीमा से परे होकर भी देखें कि आपको कैसा लग रहा है, वो मूल्यवान होगा। तो बाकी से मेरे पास पीएचडी के थीसिस जज आते हैं, मैं देखता हूँ वो व्यक्ति नदारत है जो शोध कर रहा है। अभिनव उपस्थित है, मोहम्मद उपस्थित है, अभिलाष राजेंद्र भी उपस्थित होते होंगे, उन्हें लगता है कि नहीं होने लगे तो ये काव्य शास्त्री उपस्थित है, वो शोध करता है कहाँ है उसका पता ही नहीं चलता। इसने ये कहा, इसमें ये दिया, उसने वो दिया, कालिदास से गौरव दक्षिण अरे तेरे को नहीं। इसलिए एक प्रकार से साहित्यिक समालोचना ही जड़ हो जाता, हर शास्त्र चीज को जड़ बनाता है, रोकता है शास्त्र जो अनुशासन है ना उसका, आपने शास्त्र का अनुशासन, अब शब्दानुशासन तो डिसिप्लिन तो स्वतंत्रता को बाधे आज के कवि ने बहुत से अनुशासन तोड़ दिए, स्वतंत्र हो गया, उसकी स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना चाहिए। मेरे जैसे लोग कभी कभी ये मानते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ में संस्कृत काव्य रुक गया और ज्यादा से ज्यादा चला तो शिवराज विजय तक चला। ये हमारी मूढ़मती है, क्लोज माइंड है हमारी, इसलिए ऐसा लगता है। इसलिए हमें अभी नीरज जी के साथ में आ रहा था बीना जी, तो मैं डर गया। उन्होंने कहा कि मेरे विषय क्या है, मेरे पास नहीं पहुंच जाएगा 2-4 दिन में, डॉक्टर पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा नीरज जी ध्यान करना कि विषय क्या है। यदि आधुनिक संस्कृत काव्य में करा, और मैंने कहा ये विषय तो मैं बोल नहीं सकता, मैंने तो आधुनिक संस्कृत काव्य का अध्ययन नहीं किया। फिर देखा तो आधुनिक
मेरे सांस में सांस आया जब ये ठीक है आदमी संदर्भ में आदमी का विषय आदमी का विषय आधुनिक काव्यशास्त्र और आधुनिक संस्कृत साहित्य को अभी हम लोगों ने विश्वविद्यालय में मान्यता नहीं, ये एक सच्चाई है, इसलिए वो हमारे रवत में नहीं आया, रवत में आना चाहिए। प्रारंभ में तो मंगलाचरण करवा देते हैं, अंत में भी मंगलाचरण का विधान है, तो एक मंगलाचरण मैं करूँ, अंत तो नहीं है, अभी हमारा धन्यवाद भी दिया जाएगा, लेकिन अध्यक्षीय भाषण के प्रकार से समापन है। और वो 4 पंक्तियां मैंने लिखी गलती से, और उन पंक्तियों में मैंने ये कहा कि और देवी देवता जब कृपा करते हैं तो पता नहीं उनकी कृपा का फल मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जो सरस्वती कृपा करती है तो उसकी कृपा का फल तो प्रत्यक्ष मिल ही जाता है। पहला फल तो यह मिलता है कि नींद खराब हो जाती है आदमी, इस पर सरस्वती कृपा करते हैं। दूसरा ये मिलता है पैसा भाग जाता है उसके पास, और तीसरा ये मिलता है लोग उसे पागल कहने लगते हैं। ये सरस्वती की कृपा का फल है। और वो 4 लाइनें अंत में मंगलाचरण की तरह पढ़ दूं, काव्य शास्त्री जाने उसमें कौन सा निकला तो होगा, और लेकिन आधुनिक तो है, लक्ष्मी मुंचती, लक्ष्मी छोड़ के नेत्रयोष्ट नितराम निद्रा सुखम चोर्यते, आंखों का नींद का सुख चला जाता, मत्ते की प्रहसन कम चला, सारे लोग कहते पागल हो गया, मत्ते की प्रहसन कम चला, यस्मिन दया ते भवे अन्यो देवगणो दया परमो प्रज्ञा परोक्षम फलम। और देवताओं के फल तो परोक्ष होते, प्रत्यक्षानि कृपा फलानि तवते माते नमस्कारते, लेकिन तेरी कृपा का फल है सरस्वती तुझे दो। उसका तो कोई सब विषय राम सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं। यह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नाश्ता होगा और उसके बाद एक सेशन यहाँ होगा और एक सेशन संस्कृत विभाग के सभागार में होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे और सारी सूचना बैठ में दी गई है। उम्मीद है कि उसमें मंच पर विराजमान प्रोफेसर अभिलाष राजेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी और प्रोफेसर कौशल कपूर जी, आपने संस्कृत विभाग के इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के लिए जो अपना बहुमूल्य समय दिया और आपके द्वारा ज्ञान चर्चा जो हुई, उस ज्ञान चर्चा से संपूर्ण विभाग, संस्कृत जगत के विद्वान और विदुषियां सभी लाभान्वित हुए। आप त्रिमूर्ति का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। देश से पधारे हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, विद्वान लोग एवं राज्य के महाविद्यालयों से पधारे हुए विद्वान साथियों एवं भाई बंधुओं एवं शोध छात्रों, आप सभी ने जो यहाँ पर अपना समय दिया, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम विभाग के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और विभाग पर कृपा बनाए रखी। प्रोफेसर अनिल जैन साहब, प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, प्रोफेसर अध्यक्षा संस्कृत अकादमी की निर्देशिका महोदय रेणुका राठौर जी, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, मैडम सिंघवी जी, आप सभी विद्वान, हो सकता है कुछ लोगों के नाम रह गए हों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऐसी एक विनम्र प्रार्थना है कि इस ज्ञान गंगा में जो 2 दिवसीय संगोष्ठी होने जा रही है, यह संगोष्ठी पर जो विचार करेंगे विद्वान लोग, वो कवि की दृष्टि से, सहृदय की दृष्टि से और समीक्षक की दृष्टि से ही यदि शोध पत्र पढ़े जाए तो इस संगोष्ठी की बहुत उपयोगिता होगी और इस संगोष्ठी में 4 चांद लगेंगे। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगी तो एक तो अंदर का एग्जॉस्ट चलवा दो, अंदर का एग्जॉस्ट चलवा दो। अंदर का तो चल रहा है।
यहाँ खिड़कियाँ खुलवा दो। एक